हमारे जीवन की आत्मा है, हमारे प्राणों के स्वामी हैं। तो भक्त के लिए श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि उनके प्राणों के आधार हैं। भक्त के लिए कृष्ण के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वो ये स्वीकार करते हैं कि चाहे संसार उसे छोड़ दे, चाहे श्री कृष्ण स्वयं उसे ठुकरा दे, फिर वो केवल श्री कृष्ण का ही रहेंगे। वो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त का हृदय केवल श्री कृष्ण के समर्पित होता है। वो किसी अन्य की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सपना भी नहीं देखता किसी और की। तो मत प्राण स एव नापरः, श्री कृष्ण से सिवा और कोई नहीं। भक्त ये कह रहा है कि श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके अलावा किसी और में मेरा मन ही नहीं लगता है। ये अनन्य भक्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि भक्त का प्रेम केवल श्री कृष्ण पर केंद्रित है, वो किसी अन्य में नहीं बढ़ सकता हो। ये वही भावना है जिसे भगवद गीता में 9:22 में कहा गया है, अनन्य चिंतयन्तो माम योजना परिउपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ और उनकी आवश्यकताओं को मैं स्वयं पूर्ति करता हूँ। मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं देता देवी देवताओं को, मैं खुद इस आवश्यकता की पूर्ति करता हूँ। अनन्य भक्ति को उदाहरण कुछ लीजिए आप, गोपियों की भक्ति। गोपियों का प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए था। जब उद्धव जी ने ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया, गोपियां क्या बोली? हमें किसी योग किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल श्री कृष्ण चाहिए, उनके बिना हमारा जीवन सुने। तो गोपियों की भक्ति पूरी तरह से अनन्य थी, उनके लिए श्री कृष्ण के सिवा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। चैतन्य महाप्रभु, ना हम विप्रो न च प्रति अपने वैश्यो न शूद्रो, मैं न ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो, मैं केवल श्री कृष्ण के दास हूँ। उनके लिए केवल श्री कृष्ण थे और कोई अन्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा, चैतन्य महाप्रभु, ना हम विप्रो न च प्रति न आपी, मैं ना तो ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, मैं क्या हूं? मैं तो केवल गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास। प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं तो दास भी नहीं, मैं तो दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भागवतम से उदाहरण है आप। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण नरसिंह देव सर्वत्र हैं, वे ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। वास्तव में भगवान नरसिंह देव उस खंबे में प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज ने कभी किसी अन्य की उपासना नहीं की, उनका प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए था। ध्रुव महाराज की भक्ति लीजिए। पहले ध्रुव महाराज ने भगवान से राज्य मांगा, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा, मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन मुझे तो अमूल्य रत्न मिल गया, श्री कृष्ण स्वयं मिल गया, मुझे क्या चाहिए? उन्होंने महसूस किया केवल श्री कृष्ण उनके प्राणनाथ हैं। तो भक्त इस श्लोक में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरे जीवन है ही नहीं, चाहे मुझे स्वीकार करें या ना करें, मेरे लिए सब कुछ वही है। अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा यह है, संसारिक कोई भी वस्तु कोई भी संबंध श्री कृष्ण को स्थान नहीं दे सकता है। इसलिए भक्ति की सबसे सर्वोच्च अवस्था है, मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा, श्री कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ, वही मेरे एकमात्र स्वामी है और कोई भी नहीं है मेरे स्वामी। सैव नापरा, मत प्राण, वो जो है हमारे जीवन की आत्मा है, श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं, वही मेरे आराध्य हैं। वही मेरे आराध्य हैं। मत प्राणनाथ, मत प्राणनाथ श्री कृष्ण ही मेरे प्राणों के स्वामी हैं और कोई नहीं। हा? और मेरे कोई प्राणनाथ है, बस यही मेरे प्राणनाथ हैं। मेरे इस बात को समझने के लिए थोड़ा और आपको, जैसे कि हमने बताया कि प्राणनाथ का अर्थ क्या है, वो जो हमारे जीवन का मूल आधार है, हमारे प्राणों के स्वामी हैं। भक्त के लिए श्री कृष्ण केवल एक आराध्य नहीं, बल्कि उनके जीवन का केंद्र है। वो उनके जीवन के केंद्र है। वो चाहे श्री कृष्ण मुझे अपनाए या ठुकरा दे, वे मेरे आराध्य रहेंगे। वो मैं केवल उन्हीं का हूं, किसी अन्य का नहीं हो सकता। मैं, मेरा जीवन उन्हीं के लिए और उन्हीं से समाप्त होगा मेरा। हम कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते, वो हमारी जीवन की आत्मा है।
श्रीमती राधा रानी की भक्ति सुनिए आप। कृष्ण ही मेरे हृदय के स्वामी हैं, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सबसे प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, जहां भक्त केवल भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। महाप्रभु की भक्ति में सिखाती कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से इसको मत प्राण सएव ना पाओ, कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं। कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। सएव ना परह, सएव का अर्थ होता है केवल वही, और ना परह का अर्थ होता है और कोई नहीं। सएव का अर्थ होता है केवल वही, और ना परह का अर्थ होता है कोई नहीं और कोई नहीं। मेरे लिए केवल श्री कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो भक्ति ये कह रहा है कि श्री कृष्ण में सर्वस्व हैं, उनके लिए किसी और में मेरा मन ही नहीं लगता है। ये अनन्य भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है। ये जैसा कि भगवत गीता का 9:22 हमने श्लोक कोट किया। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भक्त केवल श्री कृष्ण पर ही केंद्रित रहता है। उनकी रक्षा, उनकी पालन पोषण स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। उन्हें किसी अन्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सही व नापर का अर्थ यही है कि मेरे लिए ही श्री कृष्ण ही सब कुछ है, कोई और विकल्प भी नहीं है मेरे लिए। श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान का सएव नापर, स्वयं नापर। ठीक है, तो ये श्लोक जो है कि अंतिम श्लोक था आज। अब हम आपको सबका सारांश दे रहे हैं। इस श्लोक से हमें क्या सीखने के लिए मिला? निस्वार्थ प्रेम। पहली बात यह है कि निस्वार्थ प्रेम, भक्त अपने सुख दुख की चिंता किए बिना केवल श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है। पहली बात। दूसरा क्या सीखने के लिए मिला? समर्पण। चाहे भगवान हमारे जीवन में सुख दें या हम भगवान हमारे जीवन में दुख दें, हमें उनसे प्रेम में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। दो शिक्षा मिला हमें। तीसरी शिक्षा क्या मिला? शुद्ध भक्ति। भक्ति केवल आनंद या कृपा पाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेम स्वरूप होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। महारानी द्रौपदी का, हरिदास ठाकुर का, शिला प्रभुपाद का। महारानी द्रौपदी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा। हरिदास ठाकुर एक बार जब कृष्ण का दर्शन नहीं पा सके, तो भूख प्यास की चिंता छोड़ी और केवल कृष्ण का स्मरण करते रहे। तीसरा शिला प्रभुपाद की एग्जाम्पल ये, जब उन्होंने वेस्टर्न कंट्री में प्रचार किया, तब कई कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। तो श्लोक भक्ति के सर्वोच्च आदर्श को प्रकट करता है, जहां भक्त श्री कृष्ण की इच्छा को ही अपना इच्छा बना लेता है, चाहे भगवान उसे अपनाए या भगवान त्याग दें, भक्त का प्रेम कभी कम नहीं होता है। ये शरणागति और अन्य प्रेम का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने आपको निष्कर्ष बताया है ना। इस श्लोक से हमने क्या सीखा? 3 चीजें सीखा: निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और शुद्ध भक्ति। और हमने 3 एग्जाम्पल दिया, महारानी द्रौपदी का, हरिदास ठाकुर का और शिला प्रभुपाद का। तो निष्कर्ष यही निकला, फाइनली कंक्लूजन ये है कि श्लोक भक्ति के सर्वोच्च आदर्श को प्रकट करता है, जहां भक्त श्री कृष्ण की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा मैंने क्या बोला। भक्त क्या चाहता है? श्री कृष्ण की इच्छा को अपना इच्छा बना लेते हैं, चाहे भगवान उसे अपनाए या भगवान उसे त्याग दें। भक्त का प्रेम किसी भी तरीके से कम नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ते जाता है। ये अनन्य प्रेम का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। समझ आया? अब कौन बताएंगे किसको समझ में आया? कौन एक 2 पॉइंट सब लोग बोलेंगे, और जिसका प्रश्न वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी। इसमें आपने श्रीमती राधा रानी का जो सेवा है उसके विषय में आप ज्यादा निरूपण किए। 1 मिनट माता जरूर दे, मैं सुनने नहीं दे रहा है। हाँ बोलिए माता जी।
हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। इसमें जो हमें श्रीमती राधा रानी उनके प्रेम का पूर्ण निरूपण हुआ है, जो सिर्फ सेवा करती हैं भगवान का बिना किसी स्वार्थ के मतलब कोई भी उनका स्वार्थ नहीं होता। वो कहती हैं जैसे भगवान मुझे जिस परिस्थिति में चाहे मुझे रखें, चाहे जैसे मतलब जिस परिस्थिति में रखे हैं उनकी हम सेवा के लिए तत्पर हैं, पूर्ण से उनके लिए समर्पित है। चाहे हमें रखें, चाहे काटो, चाहे मारो, ऐसी स्थिति में भगवान की सेवा में पूर्ण से अनिश्चिंतन तो माए जाना प्रभुपाद से। इस तरीके से हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारा संरक्षण भी रखते हैं और भगवान हर तरीके से उस भक्ति को भी ध्यान में रखते हुए उसकी भक्ति को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी आपने तीन इसका वो निरूपण किया, उदाहरण दिया। एक तो द्रौपदी महारानी का, एक श्री हरिदास जी का, और तीसरा जो है वो तीसरा भूल गया, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी का। तीनों ने भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण करके अपनी जिस शरणागति रखी उस तरीके से भगवान ने उनकी रक्षा करी, उनके कार्यों को पूरा किया प्रभु जी, और वो अपनी भक्ति में स्ट्रांग रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई प्रत्यक्ष पूर्ण माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रदीप जी, इसमें जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वो ये था कि संसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में आपने डिफरेंस बताया। आपने बताया जो संसारिक प्रेम होता है वो द्वंद्व और स्वार्थ पे आधारित होता है और उसमें कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन छुपा हुआ होता है। और जब तक इच्छाओं की मतलब कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर वो पूरा होता है, इच्छाओं की अपेक्षाएं होती हैं, तो अगर वो इच्छाएं आपकी वो सामने वाला व्यक्ति पूरा कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, आपको प्रेम दे रहा है, आप कुछ उसको दे रहे हैं तो उसके बदले में आपके साथ वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपको तिरस्कार कर देता है तो आप जो है उसके प्रति जो है वो द्वेष की भावना पाल लेते हैं। तो ये एक्चुअली में स्वार्थी प्रेम है, मतलब संसारिक प्रेम है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम होता है वो बिना स्वार्थ के होता है, उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता है। ये सर्वोच्च लक्षण होता है प्रेम का। मतलब ब्रो जी इसमें मुझे ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पता चल रहा था कि कहाँ पर स्वार्थ आ रहा है और कहाँ पर निस्वार्थ हो रहा है। तो मतलब वो चीज था। और ब्रो जी मेरा प्रश्न भी था इस पे, जैसे आपने बताया इसमें कि श्रीमती राधा रानी के साथ अगर भगवान प्रेम नहीं करते थे ना, तो श्रीमती राधा रानी कभी भी ना उनसे ये नहीं बोलती थी कि मतलब आपने मुझे प्रेम नहीं किया। लेकिन अभी मैंने ना कुछ दिनों पहले महाराज का लेक्चर सुना था, तो उसमें महाराज जो है वो राधा रानी के प्रेम को बता रहे थे कि श्री रूप गोस्वामी जो थे वो उनके बारे में लिख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी ने जब देखा कि भगवान सारी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं और उसमें मग्न हो गए पर मेरा को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो राधा रानी ना रूठ के चली गई थी। और फिर भगवान सारी गोपियों से अलग होकर के राधा रानी को मनाने के लिए गए। तो प्रभु जी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउटफुल था कि मतलब भगवान से राधा रानी की लीला थी इसलिए ऐसा है, या फिर जैसे आपने बताया कि वो कभी भी ऐसे मतलब विद्रोह नहीं करते थे। श्री कृष्ण के भावनाओं को समझती हैं वो कि इनका प्रेम और कैसे बढ़ेगा। अगर ऐसा करेंगी, रूठेंगी, तो कृष्ण आएंगे उनको मनाने के लिए, देखो मैं तुम्ही से केवल प्रेम करता हूँ। तो इससे उनको अच्छा नहीं लगता है, इससे कृष्ण को अच्छा लगता है मनाने से। तो यहाँ पे और वृंदावन में जाएंगे तो मान लीला एक जगह है, मान लीला वहां पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मनाते हैं। हाँ यही वाला बहुत मान लीला को ही डिस्क्राइब कर रहे थे महाराज। तो ये ऐसा नहीं कि श्री राधा रानी की इच्छा है। राधा रानी तो जैसे कि भक्ति के पराकाष्ठा को हमने पूरा डिटेल बता दिया आपको, है ना। लेकिन ये उदाहरण जो है कि ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं व्यवहार, उनके व्यवहार को के लिए करती हैं वो ऐसा, उनको उसमें आनंद आता है ना। कहने का मतलब यह है कि असल में देखा जाए तो मान का अर्थ क्या होता है कि प्रियतम से प्रेम पूर्वक नाराज होना। ये क्रोध नहीं है बल्कि प्रेम का एक अनोखा भाव है, जहां प्रेमिका अपने प्रियतम से रूठकर उनके प्रेम को और अधिक गहरा करती है। श्रीमती राधा रानी की मान लीला बड़े मधुर
दिव्य लीला है। वो जहां श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक रूठ जाती हैं, श्री कृष्ण अलग अलग तरीकों से उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो ये मान एक सामान्य क्रोध नहीं है, बल्कि प्रेम की गहराई को दर्शाता है, एक भाव है ये। जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो उसमें ये मान का भाव प्रकट होता है। ये 8वां स्टेज है प्रेम का। श्रीमती राधा रानी का मान श्री कृष्ण को और अधिक आकर्षित करता है। मान के द्वारा राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम को और अधिक मधुर बना देती हैं। तो मान प्रेम का एक उच्चतम स्तर है, जहां प्रेमिका अपने प्रियतम को अधिक प्रेम पूर्ण अनुभव करती है। श्री कृष्ण के द्वारा अन्य गोपियों से बात करना, अगर श्री कृष्ण किसी अन्य गोपी से हंसकर बात कर लेते थे तो श्रीमती राधा रानी मान कर लेती थी। वो कहती है, तुम्हें तो अब किसी और में रुचि है, अब मुझे क्या लेना देना तुम्हारा। अब तो तुम तो शहर की लड़कियों से जाके बात करोगे, द्वारका जाओगे तो हम लोग तो गांव की लड़कियां ठहरी, तुम्हें तो हम लोगों में आनंद आएगा नहीं। तो श्री कृष्ण फिर उन्हें मनाने के लिए विनती करते थे, लेकिन राधा रानी तब तक नहीं मानती थी जब तक अपनी भक्ति भावना को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर देती थी। तो मान लीला में श्री कृष्ण को राधा रानी के पीछे पीछे आना पड़ता था। राधा रानी के पीछे आते थे भगवान, और श्री कृष्ण उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करते, हे स्वामिनी, मैं तो केवल आपका हूँ, कृपया मुझे अपना दया दृष्टि करो। ये प्रेम की परीक्षा है, जिसे प्रेम और गहरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उनकी सखियों से सहायता मांगते थे। सखियां राधा रानी से कहती, देखो श्री कृष्ण बहुत दुखी है, अब मान छोड़ दो। लेकिन राधा रानी तब तक मान नहीं छोड़ती थी, तब तक श्री कृष्ण अपने हृदय की गहराई से प्रेम प्रकट नहीं कर देते। और यही होता है हर पति और पत्नी या प्रेम में प्रेमिका में, इस भौतिक संसार में। लेकिन हृदय में भावना, गलत भावना नहीं होती है, बस दिखाने के लिए होता है। जब श्री कृष्ण राधा रानी के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगते थे, तब उनका मान टूटता है। ये लीला ये दिखाती है कि श्री कृष्ण भी प्रेम में पूर्ण रूप से राधा रानी का अधीन है। यही प्रेम की, ये सर्वोच्च प्रेम का आदान प्रदान है। ये सारी बातें पता है कहाँ लिखा है? उज्ज्वल नीलमणि में है, रूप गोस्वामी ने बताया है। हम अभी गहरा नहीं जा रहे। जीव गोस्वामी के तो 4 लाख श्लोक है। कितना जीवन बीत जाएगा तभी पूरा नहीं हो पाएगा वो श्लोक कहते कहते वो। राधा रानी का मान प्रेम को और अधिक रसपूर्ण बनाता है। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, और राधा रानी को प्रेम का सबसे सर्वोच्च है। भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं, मान प्रेम की वो अवस्था है जहाँ प्रेमिका झूठ मूठ रूठ करके प्रियतम को और अधिक निकट लाने का प्रयास करती है। इसका महत्व यह है कि मान लीला हमें सिखाती है कि प्रेम में कभी कभी दूरी और रूठना भी आवश्यक होता है, ताकि प्रेम और गहरा हो सके। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अधिक गाढ़ा करने के लिए मान लीला की जाती है। ये हमें दिखाता है कि प्रेम में बड़ा कोई और छोटा कोई नहीं होता है। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के मान को तोड़ने के लिए उनके चरणों में झुकते थे। तो मान वास्तव में प्रेम की परीक्षा नहीं, बल्कि प्रेम को और अधिक बढ़ाने का एक सबसे दिव्य माध्यम है। श्रीमती राधा रानी का मान लीला ये प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति है। ये लीला दिखाती है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप केवल हर खुशी में नहीं, बल्कि प्रेम को रूठने में और मनाने में छिपा होता है। प्रेम में तो श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम से बध जाते हैं, और राधा रानी का मान उन्हें पूरी तरह से उनको वश में कर लेता है। ये मान लीला ऐसा दिव्य प्रेम है जो प्रेम को और अधिक मधुर बना देता है, और श्री कृष्ण को भी अपने प्रेम में पूरी तरह बांध लेता है। फिर गोपियां क्या कहती हैं जब बांध लेती हैं श्री कृष्ण को इस प्रेम में? तो पहले तो मान लीला करती हैं, फिर चरणों में गिरते हैं भगवान, और फिर राधा रानी क्या करती हैं, अच्छा मैं मानूंगी तभी जब तुम नाचोगे, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगा। लड्डू के लिए नाचते थे भगवान। कृष्ण कन्हैया चलो नाचो, मैं लड्डू खिलाऊंगा तुम्हें, तो नाचते थे। और यही वो संसार में, भौतिक संसार में जब व्यक्ति इसके पीछे कामांध हो जाता है, पागल हो जाता है, ये वही है। लेकिन इसका और उसका संबंध जो है जमीन आसमान का अंतर है, उसका बहुत दूर की चीज है। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सारा धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कल बताया था, कल का ही क्वेश्चन है मेरा, कि जब ये गोपियां कृष्ण जी की बांसुरी सुनती थी, चाहे वो घर में कोई भी काम कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं या पति की सेवा कर रही हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण जी की बांसुरी सुन के बाहर निकल जाती थी कि उनके दर्शन करने को मिल जाएंगे।
तो वो जो भाव था, जैसे प्रभु जी रथ यात्रा होती है या हमें पता चलता है कोई वैष्णव महाराज जी आ रहे हैं, गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तो हम भी सारा मतलब सब कुछ छोड़ के उनके दर्शन करने चले जाते हैं कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं साक्षात, या उनके उनके मुख से भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा। तो प्रभु जी वो जो भाव आता है वो अन्य सेवाओं में क्यों नहीं आता? जैसे सेंटर की कोई सेवा है तो उसे करते हुए वो भाव क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छा मतलब प्रश्न है। तो असल में देखा जाए तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये बहुत गहरी बात है। जब गोपियां बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं तो उनका मन तुरंत भगवान श्री कृष्ण को खींच जाता है और सारे संसारिक कर्तव्यों को भूल जाती हैं। लेकिन जब वही प्रेम भाव जब मंदिर की सेवा की आती है कि हमारे साधना के स्तर को दर्शाता है। गोपियां अनन्य प्रेम परम उत्कट भक्ति के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि से जुड़ी हुई है। बांसुरी की ध्वनि उनके हृदय की गहराइयों को स्पर्श करती है, क्योंकि वो मदन मोहन मोहिनी है। वो प्रेम जो स्वयं श्री कृष्ण को आकर्षित कर ले, वो अवस्था है वो। उनके लिए कृष्ण से जुड़ने का हर एक साधन, चाहे वो स्वर हो, चाहे चरण रज हो, चाहे नाम का जप हो, चाहे मंदिर की सेवा हो, तो हर एक सेवा उनके लिए सीधा प्रेम सागर में डूबने वाला होता है। वही भाव मंदिर में क्यों नहीं आता है सेवा में? भक्त, मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ माता जी, ध्यान सुनिएगा। भक्ति की परिपक्वता, गोपियों का प्रेम पूर्ण विकसित है, जबकि हमारी भक्ति अभी साधना स्तर पर है। वो आएगा माता जी, थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। अभी साधना स्तर पे हम लोग हैं, अभी नेचुरल साधना नहीं है। दूसरा, भावना की कमी। मंदिर की सेवा को यदि कर्तव्य समझकर करते हैं तो भाव नहीं आता है, लेकिन यदि इसे प्रेम से करें तो प्रेम प्रकट होना है। इसको प्रयास करिएगा आप। तीसरा, इंद्रिय आकर्षण और मन। बांसुरी की ध्वनि हमारी इंद्रियों को तुरंत आकर्षित कर सकती है, लेकिन सेवा करने के लिए हमें मन को केंद्रित करना पड़ता है। चौथा, अपराध और अशुद्धियां। हमारी साधना अभी गोपियों की तरह निष्कलंक नहीं हुई है, इसलिए भाव उसी असर का नहीं पाता है। तो मंदिर सेवा में गोपी भाव कैसे लाएं? कृष्ण के लिए प्रेम विकसित करें, न कि केवल नियम का पालन करें। हर सेवा को नृत्य की तरह करें, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के लिए नृत्य करती हैं। जब सेवा करें तो सोचिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को पसंद कर रहे हैं। चौथा, जब नाम स्मरण और लीलाओं का चिंतन करें, जिसे सेवा का रस बहता रहे। गोपियों का अनुकरण करें, उनकी विनम्रता, उनकी समर्पण और प्रेम को अपनाएं उनके। ध्वनि हो या कीर्तन की ध्वनि हो, मंदिर के स्वर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और भी पड़ा है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पर है, तो हमारा जो नेचुरल जब होने लगेगा तो वो चीजें अपने आप धीरे धीरे प्रकट होंगी। लेकिन आपका मन करे या ना करे, हमको करना है सेवा ठाकुर, बस। प्रभु जी, जब मन में आ जाएगा कि जैसे साक्षात दर्शन के लिए गोपियां जाती थी, तो हमें भी साक्षात दर्शन होंगे इससे। जब मन में ये चीज आ जाएगी तो प्रभु जी सेवा भी फिर अपने आप होगा, ये बिल्कुल होगा। आप, यही तो मैं बता रहा था शुरू में कि आप मुझे दर्शन नहीं दीजिए, आपका नाम जब से टेस्ट आए या ना आए, लेकिन हम करेंगे। आप मंदिर तो कोई रेसिप्रोकेट करे या ना करे, मंदिर वाले कोई प्रसाद दे या ना दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रचार सेवा हम जो मिलेगा वो करते रहेंगे। आप मुझे डांट दे मंदिर बुला के, या मुझे आप खाना ना दे, मुझे 2 दिन उपवास रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये गोपी भाव, ये विप्रलंब भाव बोलते हैं। ठीक है, और कोई? प्रभु जी, थैंक
तो हम यहीं पे काम देते हैं और हम फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। हरे कृष्ण। हाँ जी।